नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है प्राइम टाइम शो अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले बंगले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा तो सियासी बयानबाजी भी बिहार में तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना और पटना के पॉश इलाके में है एक अणेमार्ग, जहां रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है 10 सर्कुलर रोड, जहां रहता है लालू परिवार। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिला तो 10 सर्कुलर रोड से करीब 7 किलोमीटर दूर महुआ बाग का इलाका चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ बन रहा है लालू प्रसाद का बंगला। अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस तो है नहीं, फिर इतना आलीशान बंगला कैसे बनवा रहे हैं? तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर हमलावर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर भी निशाना साधा। पोस्ट में बीजेपी की ओर से लिखा गया, लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू प्रसाद एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। वहीं जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत कहते हैं कि ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी हैं। समाजवादी के घर में इस तरह करोड़ों का खर्च कैसे? फंसे हुए हैं तो समाजवादी कैसा जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने जिस ढंग से महुआ बाग में बन रहे लालू प्रसाद के बंगले पर सवाल उठाया है, उसके बाद से सियासत बेहद गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से असितनाथ तिवारी ने भी बीजेपी जेडीयू पर पलटवार किया। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए। यानी बनने के बाद लालू यादव का ये बंगला देखने लायक होगा, ये तो सबको पता है। वैसे बनने से पहले ही बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक ये बन चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद के विरोधियों ने बंगले पर हो रहे खर्च पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। देश भर के राजभवनों के साथ अब बिहार का राजभवन भी लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन नामित किया जाता है। इस बदलाव के बाद बिहार का लोक भवन भी नए लोकतांत्रिक पहचान के साथ सामने आएगा। वहीं पुरानी परंपरा में बदलाव के बाद शासन और जनता के बीच संवाद भी सुलभ हो सकेगा। राजभवन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। देश भर के सभी राजभवनों के नामों में बदलाव करने का केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। इस फैसले के बाद अब जहां पीएमओ सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, वहीं देश के सभी राजभवन अब लोक भवन के रूप में जाने जाएंगे। इस फैसले के बाद बिहार में भी बदलाव शुरू हो चुका है और राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अब राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन नामित किया जाता है। और एक बदलाव जो है देखने को ही मिलेगा, जो नेम प्लेट है, जो साइन बोर्ड है, या जो एक तरह से कहा जाए कि आधिकारिक दस्तावेज है, उसमें भी अब लोक भवन ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये बदलाव जो है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए किया है। और बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को ही ये आदेश जारी किया था, जिसके बाद बारी बारी से सभी राज्यों में अब जो राजभवन है अब लोक भवन के रूप में बदलाव की तैयारी में जुट गया है। कहा भी जाता है शासन को सत्ता से सेवा की ओर ले जाने का प्रतीक बताया जा रहा है इस पहल को, और यही वजह है केंद्र सरकार ने एक साथ सभी राज्यों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, अब पीएमओ सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा।
पीएम ऑफिस जल्द ही सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट होगा और देश के राजभवनों का नाम अब लोक भवन होगा। पीएम ने कहा कि नामों में बदलाव मानसिकता में भी बदलाव है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये है राजभवन। पटना के राजभवन में रहते हैं बिहार के राज्यपाल, पर अब ये राजभवन नहीं, लोक भवन कहलाएगा। सिर्फ पटना ही नहीं, देश के सभी राज्यों के राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है, तो केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। सरकारी भवनों के नाम में बदलाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। देश में मोदी सरकार बनने के बाद भी लाल बत्ती वाले कल्चर पर रोक लगी। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास भी 7 रेसकोर्स रोड कहलाता था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। केंद्र का मानना है कि शासन संरचनाओं और सरकारी परिसरों के नाम जनता केंद्रित होने चाहिए, यानी सत्ता का प्रतीक नहीं, सेवा और कर्तव्य का संदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार बन गए हैं। प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर चुने गए। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। प्रेम कुमार को लंबे अनुभव और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बिहार विधानसभा की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ सीएम नीतीश, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और बीच में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार। नीतीश और तेजस्वी दोनों ने मिलकर विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार का हाथ पकड़ा और आसन पर बिठाया। लगातार 9 बार के विधायक और कई साल तक मंत्री रहे प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। गया टाउन सीट से लगातार 9वीं बार विजयी हुए प्रेम कुमार को परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। सीएम ने पूरे सदन की तरफ से प्रेम कुमार का अभिनंदन किया। नीतीश कुमार ने सदन के सदस्यों के खड़े होकर नए स्पीकर प्रेम कुमार को प्रणाम करने को कहा। इस दौरान सीएम की तेजस्वी से भी इशारों में बातचीत हुई। सभी सदस्यों ने नए स्पीकर को प्रणाम किया तो प्रेम कुमार भी हाथ जोड़ते नजर आए। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों का आभार जताया। प्रेम कुमार ने कहा, उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। सदन की कार्यवाही चलाने में सभी का सहयोग लिया जाएगा। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। प्रेम कुमार को लंबे अनुभव और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। प्रेम कुमार गयाजी टाउन सीट से लगातार 9वीं बार विजयी हुए हैं। वो पहली बार 1990 में विधायक बने थे। वे अति पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं। प्रेम कुमार 2005 से 2024 तक कृषि, पथ निर्माण, नगर विकास, सहकारिता और पर्यावरण सहित 10 विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। प्रेम कुमार बिहार की सियासत में एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा भी माने जाते हैं। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में शुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल हाल ही में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें करीब 12 जिला अध्यक्ष गैर हाजिर रहे। ये बैठक कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की मौजूदगी में आयोजित की गई थी, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिला अध्यक्षों के नहीं पहुंचने से कांग्रेस नेतृत्व काफी नाराज हो गया। इसके बाद पार्टी की ओर से गैर हाजिर रहे सभी जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। गंभीरता से लिया है और चूंकि जिला अध्यक्ष एक बहुत ही हमारा अहम कड़ी है, हम उनको सूचना दी है कि आप किन कारणों से आपकी उपस्थिति नहीं हुई, और चूंकि ये इतनी गंभीर विषय थी और इस गंभीरता के कारण जो है लोग नहीं हैं गंभीर, तो उस पर तो हम गंभीर हैं। ये लाजमी है कि एक प्रोटोकॉल में जिला अध्यक्ष हमारे आँख कान है। यदि कोई डिसीजन आपको लगता है कि सही है तो उस पर राय दीजिए, यही डिसीजन लगता है कि गलत हुआ है तो यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और हमारे प्रभारी सब बैठ करके सुनने के लिए आए थे, और उस परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी को उन्होंने छूना, तो इसलिए मैंने उन लोगों से आग्रह किया है कि आप अपनी बात को बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बागियों के तल्ख तेवर पार्टी आलाकमान के लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस की तस्वीर बदली नहीं है। दरअसल 1 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम, जहां की हम इस वक्त की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी पार्टी मुख्यालय में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 15 जिलाध्यक्ष जो थे वो नदारद रहे, यानी वो प्रदेश नेतृत्व के बुलाने के बावजूद नहीं आए। इसको बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने काफी गंभीरता से लिया है और ये शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। तस्वीरों में देखिए, इस शोकॉज नोटिस में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि आपने इस बैठक को क्यों नजरअंदाज किया और इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा, इसका आप स्पष्ट जवाब दें। यानी कांग्रेस में अनुशासन की कमी अब भी दिख रही है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व बुलाए और जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है ये प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देने जैसी बात है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने न्यूज 18 से कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है और सभी जिलाध्यक्षों से जो शोकॉज नोटिस मांगा गया है उसका उन्हें जवाब देना है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए पर बुलडोजर वाला वार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में एनडीए ने चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए, वहां बुलडोजर वाला राज है। ममता के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि अब देखिए जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है उसमें अब कदम दे दिया है ममता बनर्जी ने भी, और उन्होंने बुलडोजर को लेकर के हमला बीजेपी पर बोला है। बिहार की महिलाओं को जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, तो आप विरोध कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल को संभालिए पहले। ममता दीदी को कुछ भी बयान देने के पहले उनको आईना देखना चाहिए। सही मायने में जंगल राज तो उनके पश्चिम बंगाल में चल रहा है। लगता है कि टीएमसी पार्टी एक गिरोह की भांति वहाँ पर काम करती है, गुंडागर्दी करती है। बिहार में कानून का राज है। कोर्ट के आदेश पर यहाँ से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में सुशासन है। इतनी बड़ी संख्या में लोग हार्ट अटैक से मर गए, आत्महत्या कर चुके हैं। ये एसआईआर सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये एसआईआर आम आदमी का हत्यारा है, कर्मचारियों का हत्यारा है, ये ज्ञानेश कुमार हत्यारा है। देखिए, ममता बनर्जी ने ठीक ही बात कहा है कि चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया गया, और चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बनते ही बुलडोजर नीति अपनाने का काम किया गया। गरीबों, शोषितों, वंचितों के आंखों में आंसू देने का काम किया गया। देखिए, बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को अब ये साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में बुलडोजर एक्शन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। पटना के इन तस्वीरों को जरा देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, राजापुर स्टेशन रोड में बुलडोजर ने कहर बरपाया। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। बुलडोजर अपना मुंह खोले बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अब बेगूसराय की इस तस्वीर को जरा देखिए, जहां लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ गई। जिला प्रशासन नगर निगम की टीम जब अवैध निर्माण को हटाने में जुटी, तभी स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया गया। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लग गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठियां भांजी। सीतामढ़ी के नवादा में भी पीले पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर वार किया। प्रशासन की टीम ने मेला परिसर में सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। लोगों ने कई साल से कब्जा कर पक्के मकान झोपड़ी बना रखे थे। आप भी तस्वीरों में देखिए अवैध दुकानों को पीला पंजा कैसे अपना शिकार बना रही है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल है। सीवान में भी बुलडोजर एक्शन नजर आया। बुलडोजर सीना तानी अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। आप भी देखिए बुलडोजर कैसे अवैध दुकान निर्माण पर वार कर रहा है। कानून तोड़ने वालों को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है, अतिक्रमण अब नहीं बर्दाश्त होगा। मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। शहर के मोती झील बाजार में बुलडोजर अपना मुंह खोले खड़ा है। सड़क किनारे की दुकान अवैध निर्माण को बुलडोजर ने देखते ही देखते तहस नहस कर दिया। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों को कानून के दायरे में रहने की चेतावनी दे रहा है। तिलका मांझी हटिया रोड में पुलिस ने सभी दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया और वाहनों के चालान भी काटे। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे का कहर बरप रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने 18 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 बाइक सवार बदमाशों की करतूत है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने यहां पर हवाई फायरिंग भी की है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के खोरी पाकर बाजार की ये घटना बताई जा रही है। तो सिवान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 18 लाख के गहने लूट लिए हैं। पिस्टल भिड़ा दिया, बैठा दिया, तुम बोले तो मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि फायरिंग किया? फायरिंग भी किया है। घुसते एंट्री करते फायरिंग कर दिया। फायरिंग किया? कितना फायर किया? 5 गोली हुआ था तो गोली उठा ले लिया लोग। 2 फायरिंग किया है अंदर आने के बाद। हाँ। उसके बाद एक फायरिंग किया है अंदर आके एक अंदर फायरिंग किया है। बाहर निकलने के टाइम जब पूरा लोग जब चहटने लगा उस टाइम 2 को फायरिंग किया। 2 दहशत फैला के भाग गया। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग अजब गजब कारनामे को लेकर सुर्खियों में। अस्पताल में चेस्ट पेन और खांसी का इलाज कराने गए मरीज को डॉक्टर ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग के कारनामे को देखकर आप भी दहशत में आ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर आप भी सख्ते में आ जाएंगे। संग्रामपुर पीएचसी में सर्दी खांसी का इलाज कराने गए मरीज को कुत्ते के काटने पर दिए जाने वाले एंटी रेबीज इंजेक्शन उसे लगाया गया। सर्दी और खांसी से आराम नहीं मिलने पर जब मरीज ने ग्रामीणों से पुर्जा दिखाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। समस्या रहे जब करेज में हमरा दर्द रहे, खोखते खोखते हम सर से बोले कि सर हमरा दर्द खोखी से गैस हो जाता है और भूख नहीं खा लागत।
बस इतना ही हम कहनी। ओकरा बाद दवा लिख ले, पुर्जा बुझल पुर्जा दे ले गनी। हमरा टेट भेट के सुई एगो पड़ल, एगो कुकुर के सुई पड़ गई। फिर एगो 1 तारीख के भल, तब वो अधिकारियों लोग काले हॉस्पिटल के कहल तरह के कुकुर के सुई लोग दे दिले बा। अशोक जी कहला। अच्छा हाँ, ये कुकुर के सुई राम किसी में तरह कुकुर कटल भाई। हमरा कहाँ कुकुर कटल बजे कुकुर, तो कुकुर के सुई दे दिले बाटे। अच्छा। इधर संग्रामपुर पीएचसी प्रभारी ने इस पूरे मामले को किसी अस्पताल कर्मी की साजिश बताया है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिला अपर चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा 4 सदस्य की टीम बनाई गई है जो तहकीकात करेगी। ऐसा संज्ञान में आया है कि संग्रामपुर पीएचसी पे खांसी वाले मरीज को ARV का सुई दे दिया गया है, जिसके लिए जिला के द्वारा त्रिस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, ACMO एवं डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस अफसर हैं। जांच के उपरांत अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से हर कोई हैरान है। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। 40,000 घूस लेते अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। दल सिंह सराय अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं राकेश कुमार। 40,000 रुपए घूस लेते इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एक लिपिक ललन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। अनुमंडल कृषि कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। 40,000 रुपए घूस लेते राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया। दल सिंह सराय अनुमंडल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं। मंडल कारा में डीएम और एसपी ने छापेमारी की है, जिसमें एक कैदी के पास से 13,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरे कैदी के पास से एक मोबाइल फोन मिला है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। और खगड़िया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। एसटीएफ और मुफस्सिल थाने ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। मौके से हथियार बनाने की मशीन और कारतूस भी मिले हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मुंगेर जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मथार बहियार में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और इसी बीच आपको दरभंगा से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फार्मेसी में लाखों की चोरी कर ली है। 1 लाख कैश, 6 लाख की दवाइयां गायब कर दी गई। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लहरियासराय थाना से महज कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से चोरों ने यहां पर चोरी की है। बताया जा रहा है 1 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए की दवाई गायब कर दी गई। तो दुकान जो है लहरियासराय टावर के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट में है, सामने मेन रोड है और थाना से मुश्किल से 10 मीटर भी दूरी नहीं होगा। और रात में फ़ोन गया कि आपके दुकान का शटर टूटा उखड़ा हुआ है थोड़ा। तो हम लोग जब आए तो सीसीटीवी कैमरा में देखे और उसमें 9-10 करीब आदमी दिखा और गले में हमारे कैश था। 1 से 1 लाख रुपया होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1 से 1.5 लाख रुपया के अंदर ही कैश था। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। लाल शाहपुर गांव में बुलडोजर चला है। 55 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। सिमरा निहालपुर पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है और घरों को गिरता देखकर लोग भावुक हो गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 55 से ज्यादा घर जिस पर ये पीला पंजा चला है। दरभंगा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोगों के जो अतिक्रमण किए गए घर हैं उसे तोड़ दिया गया है।
हालांकि जब घर को तोड़ा जा रहा था तो मौके पर मौजूद लोग काफी भावुक नजर आए। को अवगत करा दूं कि एक हाई कोर्ट में मैटर था, कोई प्राइवेट पार्टी गए हुए थे और उसमें रिट का फाइल हुआ था और रिट के बाद फिर से एक मिसलेनियस ज्यूरिडिक्शन केस फाइल हुआ था कंटेंट का। उसके आदेश के आलोक में आज हम लोग आए थे। छोटा छोटा बच्चा है, अभी मोदी जी घर नहीं उजारा, ठीक है ना, ये गांव का आदमी घर उजरवा रहा, ठीक है ना। अभी ठंडा का मौसम है तो बाल बच्चा के लिए कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जा सकते, ठीक है ना। जमीन बोला है कि ठीक है, तो जमीन देगा, ठीक है। तो ठंडा के मौसम हम लोग अभी नहीं उजरेंगे, हम 6 महीना का समय दे, 4 महीना का समय दे, ठंडा के बाद भी जो होगा हम लोग प्रणाम करे सर, तभी लेकर जिला। नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है। ये जो है बुलडोजर की यहाँ केवल व्यक्ति विशेष एक कामाख्या नारायण सिंह हाई कोर्ट में केस फाइल किया, बिहार सरकार एवं अन्य करके, उसमें कुछ लोग जाके आने गलती तो थोड़ी हुई, जो लोग गया तो सब आदमी का वहाँ अपेयर करा देना चाहिए चलता। ये लोग 4-5 आदमी अपेयर हो गया तो उन 4-5 का ये लोग छोड़ दिए। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान प्रशासन की टीम ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन की मदद से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने पक्का निर्माण को तोड़ दिया। मौके पर मौजूद पटना सिटी के अंचलाधिकारी ने बताया कि जमीन मालिक द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया गया था, जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का निर्देश जारी किया गया था। अंचलाधिकारी ने बताया कि जमीन मालिक को कई दफा नोटिस दिए जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन की टीम द्वारा सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। लैंड है वो, इस पे बहुत दिन पहले से ही अतिक्रमण बात चालू किया गया था। अंचल कार्यालय उस टाइम पटना सदर था, अभी तो पटना सदर है जो कि डिवाइड होकर 4 अंचल में बट गया है, तो पटना सिटी में ये पार्ट आता है। तो उसी टाइम से इन्हें कई बार गिरजा देवी हैं जो अतिक्रमणकारी हैं, सरकारी लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको ये अपने प्लॉट में मिला के बाउंड्री वाल कर दिए थे। अधिवक्ता